बहराइच हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अब तक बहराइच हिंसा का यही अपडेट है। जो कार्रवाई होनी थी, बुलडोजर कार्रवाई, उस पर बहराइच हिंसा में अब तक यही अपडेट है कि पहले तो हाई कोर्ट से रोक लग गई 15 दिन की उस बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर, और आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। उत्तर प्रदेश में बहराइच हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन पर कल तक के लिए रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश देते हुए कहा कि हम कल मामले की सुनवाई कल करेंगे, तब तक कोई बुलडोजर कार्रवाई न करें। बहराइच हिंसा के आरोपियों को संपत्ति पर जो है सुप्रीम कोर्ट की कल तक की रोक है। आज मंगलवार में मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यही कहा कि हम कल सुनेंगे, तब तक कोई बुलडोजर कार्रवाई न करें। आगे क्या कुछ हुआ, जो गंभीर बातें हैं उसको ध्यान दें। आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन को आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने कहा कि 13 अक्टूबर को बहराइच में एक घटना हुई थी, एक मौत का मामला है। यहाँ उन 3 लोगों ने आवेदन दिया है जिन्हें विध्वंस का नोटिस प्राप्त हुआ, यानी वो 3 लोग जिन्हें नोटिस बुलडोजर कार्रवाई के लिए, उनके डिमोलिशन के लिए मिला हुआ था, उन 3 लोगों ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, अपनी बात रखी। जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। कोर्ट ने क्या क्या कहा, ये सब बात है। वकील शिव सिंह ने कहा कि आवेदक नंबर 1 के पिता और भाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कथित तौर पर नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किया गया, लेकिन 18 तारीख की शाम को चिपकाया गया। हमने रविवार को सुनवाई की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट से संपर्क किया। जस्टिस गवई ने पूछा कि इसके किसके तहत उल्लंघन हुआ है, और एसएसजी के एम नटराज ने कहा कि हाईकोर्ट को मामले की जानकारी है। जस्टिस गवई ने कहा कि यदि वे मतलब कि यूपी सरकार के अधिकारी, वे से मतलब है यूपी सरकार के अधिकारी। जस्टिस गवई ने कहा कि यदि वे हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं तो ये उनकी चॉइस है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है, एक तरह से रोक लगी ही हुई है। याचिकाकर्ताओं के वकील सिंह ने कहा कि हालांकि कोई सुरक्षा नहीं मिली हुई है। जस्टिस गवई ने कहा यदि आपका निर्माण सड़क पे है तो हम कैसे कोई आदेश दे सकते हैं। वकील साहब ने कहा कि माय लॉर्ड हमारी रक्षा करें। जस्टिस गवई ने कहा कि हम कल तक के लिए हम कार्रवाई पर रोक लगा दे रहे हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी उन लोगों को राहत मिली हुई है। हिंसा की घटना पर अवैध निर्माण जो हुआ है, पीडब्ल्यूडी ने जिनको नोटिस की है, 23 प्रतिष्ठानों को नोटिस की है, जिसमें से 20 मुस्लिम परिवार से हैं, और ये नोटिस रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत जारी किया गया है। लखनऊ खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 15 दिन का समय दिया है, और अगली सुनवाई लखनऊ हाईकोर्ट में 23 अक्टूबर को होनी है। बहराइच हिंसा में 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी, और उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, आगजनी तोड़फोड़ हुई थी, और 4 दिन के लिए इंटरनेट बंद हुआ था। ये अभी तक का लीगल अपडेट है बहराइच हिंसा से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी डिमोलिशन की नोटिस और उसके बाद यही कार्रवाई हुई है जिस पे हाई कोर्ट की रोक है, फिर अब सुप्रीम कोर्ट की भी कल तक के लिए रोक है। तो अभी तक का यही अपडेट है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचा सकूं।